ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरा पाद, इस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। ब्रह्मसूत्र का जो पहला अधिकरण है, पहला अध्याय है, वह समन्वयाध्याय है। दूसरा अध्याय विरोध परिहार अध्याय है और तीसरा अध्याय साधनाध्याय है और चौथा अध्याय फलाध्याय है। ये पहले बता दिया गया था और उसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पहला पाद, जो कि स्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्त वाक्य समुदाय है, उस पर हम लोगों ने विचार किया। और जो दूसरा अध्याय है, उसमें अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाले उपास्य विषयक वाक्य समुदाय है ना। माने स्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्त वाक्य समुदाय का विचार पहला पाद में किया गया और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो उपास्य विषयक ब्रह्म वाक्य समुदाय है, उनका विचार इस अधिकरण में, इस पाद में किया जा रहा है। प्रथमे पादे जन्माद्यस्य यतः इति आकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म इति उक्तम। जो पहला पाद है, जन्माद्यस्य यतः इति आकाशादे समस्तस्य जगतः, क्योंकि ब्रह्म कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म की जिज्ञासा कर की जा रही है। तो ब्रह्म कौन है, कहते जन्माद्यस्य यतः, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा है, पर निर्विशेष के कोई लक्षण तो बनता नहीं है, इसलिए सविशेष ब्रह्म निर्विशेष से भिन्न तो नहीं है, इसलिए जन्म स्थिति भंग जिससे हो वो ब्रह्म है। जगत जन्म स्थिति भंग जिससे हो ब्रह्म है। इस प्रकार से वहाँ ब्रह्म का जो है लक्षण किया गया। तो पहले पाद में ये संपूर्ण समस्त जगत प्रपंच का कारण ब्रह्म है और इसमें जो विरोध इत्यादि आए कि प्रकृति भी वहाँ कारण हो सकती है, तो उसका निषेध सामान्य तौर पर कर दिया। तस्य समस्त जगत कारण से ब्रह्मणु, और ब्रह्म का स्वरूप भी दिखा दिया। वो जो संपूर्ण जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म, उसमें व्यापिता, नित्यता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वात्मता इति एवं जातीय का धर्म उक्ता एवं भवन्ति। तो इसीलिए उस संपूर्ण जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वात्मत्वम इति एवं जातीय का धर्म इत्यादि जो धर्म है, वो धर्म उक्ता भवन्ति, ये सब धर्म बता दिए गए। व्यापित्वम और सर्वस्वरूप, माने जो भी दिखाई पड़ता है ना, वो स्वरूप भी इसी का है। व्यापिता का मतलब तो जैसे आकाश से व्यापक हो गया सब जगह, सर्वस्वरूप नहीं बताया उसको। सर्वात्मक का मतलब सर्वस्वरूप, सर्वस्वरूप है ना। तो व्यापिता और सर्वस्वरूपता, सर्वात्मकता का मतलब जो भी है वो ब्रह्म ही है, इस प्रकार से। और वह ब्रह्म ही है का ये अर्थ समझना, जैसे 5 चीज है उसमें अस्ति भाति प्रियता, नाम रूप को छोड़ करके अस्ति भाति प्रियता सर्व में जो प्रतीत होता है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
हाँ, तो फिर ये तीनों आ गए, जगत कोटि में आ गए। नाम रूप कर्म जगत है तो जगत कोटि में आ गए, यदि ऐसा जोड़ते हैं तो। अर्थांतर प्रसिद्धानांच केशांचित शब्दानाम, और कुछ प्राण है, आकाश है, ऐसे शब्द भी आए जो अर्थांतर में प्रसिद्ध है। प्राण शब्द मुख्य प्राण में प्रसिद्ध है और आकाश शब्द भूताकाश में प्रसिद्ध है। पर यहाँ पर ब्रह्मलिंग होने के नाते वे शब्द भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया। तो अर्थांतर प्रसिद्धानांच केशांचित शब्दानाम प्राणाकाशादीनाम, ऐसा समझना। तो अर्थांतर में प्रसिद्ध कुछ शब्द जो प्राणाकाश इत्यादि है, अर्थांतर मतलब प्राण का मुख्य प्राण में, आकाश का भूताकाश में। हाँ नहीं, मुख्य अर्थ, हाँ अर्थांतर प्रयुक्त मैंने मुख्य अर्थ है, उसमें प्रसिद्ध जो माने ब्रह्म अर्थ से भिन्न अर्थ हो गया अर्थांतर। तो अपने अपने जो मुख्य वाच्यार्थ है उसमें प्रसिद्ध जो शब्द है प्राण और आकाश, उनका ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादने न कानिचित वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संदेह मानानि ब्रह्म परतया निर्णितानि। तो वो प्राण आकाश आदि जो अर्थांतर मुख्य प्राण, ब्रह्म से भिन्न अर्थ अर्थांतर मुख्य प्राण और आकाश भूताकाश, इसमें प्रसिद्धों का तो ब्रह्म विषय तो हेतु प्रतिपादन है ना, माने ब्रह्म विषय है उन उन शब्दों का, इसमें हेतु का प्रतिपादन करा दिया। माने ब्रह्म विषय है जिन शब्दों का, माने प्राण और आकाश शब्द का क्या है वहां पर प्रकृत स्थल में ब्रह्म विषय है, वहां हेतु प्रतिपादन पूर्वक निर्णय किया गया कि वो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कहा करते। तो इस प्रकार कानिचित वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि, कुछ वाक्य जो है कि आकाशा आकाशम अभिसंविशन्ति, सर्वाणि इमानि भूतानि आकाशम अभिसंविशन्ति, आकाशादेव अधिजायन्ते, स्पष्ट ब्रह्मलिंग है। तो इसीलिए ये प्राण और आकाश आदि शब्द कानिचित वाक्यानि, ऐसा कोई वाक्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि, स्पष्ट ब्रह्मलिंग है, पर संदेह मानानि, पर संदेह तो हो ही जाता है क्योंकि प्राण शब्द का मुख्य अर्थ मुख्य प्राण है, आकाश शब्द का मुख्य अर्थ भूताकाश है। तो ये क्योंकि यदि हम इनका मुख्य अर्थ लेने चलेंगे तो प्राण से भी ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, प्राण में लीन होता है, ऐसा कहा गया है। पर प्राण शब्द का फौरन जो अर्थ आता है वह मुख्य प्राण आता है, तब संध्या प्रकट होता है, पर स्पष्ट ब्रह्मलिंग दिखता है वहाँ पर, इसीलिए उनका ब्रह्म परतया निर्णितानि, ऐसे शब्द ब्रह्म परक है ऐसा समझ करके उनका निर्णय किया गया। पुनः पुनरपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संदिहन्ते, अन्य फिर पुनः अन्यानि अभिवाक्यानि, जो श्रुतियों में आए हुए अन्य भी वाक्य है, वो वाक्य भी, पर वो कैसे हैं, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि, ब्रह्म का चिन्ह स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता। जैसे तज्जलान इति शांत उपासित, हाँ अच्छा, सत्य संकल्पत्व इत्यादि जो श्रुतियां है वो जरा स्पष्ट नहीं है, तो इसीलिए वो किसको बता रहा है, कोई देवतात्मा विशेष को बता रहे हैं अथवा ब्रह्म को बता रहे हैं, ऐसे वहां पर संदेह होता है। ऐसे जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य है उन विषय में यहाँ ये जो दूसरा पाद है इसमें संदेह किया जा रहा है। इसलिए पहले किया कहा गया था कि पहला अध्याय सभी वेदांतों का समन्वय
ब्रह्म में है। अतएव पहला अध्याय समन्वय अध्याय है और दूसरा विरोध परिहाराध्याय है और तीसरा अध्याय साधनाध्याय है और चौथा फलाध्याय है। तो जो पहला अध्याय समन्वयाध्याय है तो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य ब्रह्म को ही कह रहे हैं, ये पहले पाद में बता दिया। तो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो वाक्य है जिसमें स्पष्ट ब्रह्म तो नहीं है पर विचार करने पर ब्रह्म ही अर्थ आ जाता है, क्योंकि समन्वयाध्याय है ना। तो समन्वयाध्याय होने के नाते चाहे स्पष्ट ब्रह्मलिंगक हो चाहे अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक हो, तो वैसे ही वाक्य पहले अध्याय में चारों पादों में है, इसलिए उनका समन्वय ब्रह्म में ही किया जाना है। तो इसलिए अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो वाक्य है वो किसको बताते हैं, ऐसी शंका होने पर का ये भी ब्रह्म को ही बताते हैं, ऐसे ब्रह्म में निर्णय करें, क्योंकि समन्वयाध्याय है ना दूसरा पाद भी। तो पुनः अपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि तज्जलान इति शांत उपासित सत्य संकल्पत्व इत्यादि श्रुति। तो संधि हंते उनके विषय में संदेह किया जा रहा है किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति तानि वाक्यानि, जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है वो क्या पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। आहुषित अर्थांतरम किंचित, अथवा अर्थांतर किंचित ब्रह्म इत्यादि उसका प्रतिपादन करते हैं। किसका प्रतिपादन करते हैं? तो इति तन निर्णयाय कहते उसका निर्णय करने के लिए द्वितीय तृतीय पादौ आरभ्यते, द्वितीय और तीसरा पाद इन दोनों का आरंभ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब अभी तक आपने छांदोग्य का विशेष कईयों अधिकरण छांदोग्य के देखे, तो अब ये यहाँ पर भी जो सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण है ये भी छांदोग्य वाक्य पर ही विचार किया जाएगा इस अधिकरण में भी। और तीसरे अध्याय के जो चतुर्दश खंड है, तीसरे अध्याय का चतुर्दश खंड में जो शांडिल्य विद्या है उस पर विचार किया जा रहा है। तो वहां आया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, तो उसी विषय में फिर आगे कहा क्रतुमय पुरुषो भवति यथा अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इत प्रेत्य भवति सक्रतुम कुर्वीत, फिर मनोमय प्राण शरीर भारूप उसी प्रसंग में आया, मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि उसी प्रसंग में आया। तो अब सवाल उठा कि ये मनोमय प्राण शरीर इत्यादि जो शब्द है ये शब्द किसको बोलते हैं? मनोमय में मनाया, प्राण शरीर में प्राण भी दिख रहा है शब्द, तो इनका वाच्यार्थत्व में विचार करेंगे तो जीव दिखाई पड़ रहा है, यहाँ शारीर दिखाई पड़ रहा है। अपर प्रसंग पूर्वापर का देखेंगे तो ब्रह्मपर भी दिखाई पड़ता है। अतएव इन वाक्यों में संशय होने पर उसका निर्णय करने के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरण इसका आरंभ किया जा रहा है। तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण का आप संबंध बनाना कि पूर्वाधिकरण में माने अभी जो अधिकरण हम करके आए प्रातर्दनाधिकरण है कि नहीं, पूर्वाधिकरण में जीव बोधक लिंग प्रमाण का परित्याग करके, जीव बोधक लिंग प्रमाण था वहां पर उसका क्योंकि न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, ये जीव बोधक था। मामे व जाने हैं देवतात्मा का था,
इदम शरीरम गृहीत परिगृह उत्थापयति, प्राण का भी लिंग था, पर इन सब का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। पूर्वाधिकरण में जीवबोधक लिंग प्रमाण का परित्याग करके मौजूद जो ब्रह्मलिंग है उन वाक्यों में ब्रह्मलिंग हिततमम इत्यादि, मनुष्याय त्वाम मनुष्याय हिततमम मन्ये मन्यसे तत्माम ब्रूहि, प्रतर्दन्य ऐसे का हिततम ब्रह्म से अतिरिक्त तो होता नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मलिंग से कौशितकी जो वाक्य था उस वाक्य का ब्रह्म परता निर्णय किया गया। ब्रह्म पर की वाक्य है, जीवबोधक लिंग प्रमाण का परित्याग करते हुए ब्रह्म बोधक लिंग प्रमाण से वे सब वाक्य ब्रह्म परक है ऐसा पूर्वाधिकरण में निर्णय किया गया। पर इस अधिकरण में ऐसे ब्रह्मबोधक लिंग प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतएव मनोमयत्वादि प्राण शरीर इत्यादि जो शब्द है वो शब्द ब्रह्म को नहीं कहते। इस तरह से पूर्वाधिकरण के उदाहरण के विपरीत ढंग से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। अतएव पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण का प्रत्युदाहरण संगति समझना। तो कई टीका में आया है ये प्रत्युदाहरण संगति, थोड़ा सा देखेंगे आप तो पता लगेगा। अब चूंकि टीका लेने पर बड़ा लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, तो फिर ये है कि थोड़ा मनुष्य जीवन है तो अल्पायु भी रहती है, देवताओं के मतलब ऋषियों की जैसी लंबी आयु होती तो चलते रहते, और कई चीज़ें करनी भी होती है, भजन ध्यान भी करना होता है, कुटिया वटिया भी बनाने का रहता है इसका ये, इसीलिए मूल ही देखने ज़्यादा बाहर। तो कहा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सर्वत्र माने वेदांत में, संपूर्ण उपनिषद वेदांत वाक्यों में, सर्वत्र का मतलब है जो जितने भी वेदांत है संपूर्ण वेदांत में जो प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द का आलम्बन भूत जो जगत का कारण, उसी जगत का कारण का ही उपदेश किया गया है। सर्वत्र माने सर्वेषु वेदांत वाक्येषु, संपूर्ण वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध जगत कारण जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म का ही उपदेश किया गया है। अतएव उपदेश किए जाने से यहाँ पर मनोमय प्राण शरीर इत्यादि भी ब्रह्मोपदेश ही है ऐसा समझ लेना चाहिए। और कैसे बताएंगे अभी। अब देखो ये सब चीजें जो है ना, जब श्रुति आप पढ़ते थे छांदोग्य बृहद, अब देखना यहाँ पर यहाँ जो विचार चलता है और छांदोग्य में जाकर के देखना, वो सहज ढंग से समझा दिया गया। भगवान भाष्यकार ने भी बहुत तर्क वितर्क नहीं किया, तो प्राण शरीर मनोमय उसका अर्थ करके बता दिया कि ऐसा है ब्रह्म है बस। तो शंका उपशंका कोई दिमाग में वो आता ही नहीं, बस कहा दिया भाष्यकार भगवान ने तो मान लिया बस। पर यहाँ ऐसे नहीं मानते ब्रह्म सूत्र में, इसीलिए न्याय प्रधान ग्रंथ है, नहीं युक्ति प्रधान ग्रंथ है। आपको क्यों मानना है कि ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, वहां पर अन्य प्रतिपाद्य नहीं है। सुना जा रहा है जीव वाचक वाक्य शब्द सुने जा रहे हैं, मनोमय प्राण शरीर, पर वो किसका प्रतिपादन करते हैं, ब्रह्म का। तो वो विवेचन करने पर ही पता लगेगा। मनोमयोयम शारीर ईशो वा प्राणमानसे हृदय स्थित्यणीयस्त्वे जीवेषुस्तेन जीवगः समवाक्यगतं ब्रह्म
तद्धितादिरपेक्षते प्राणादियोगश्चिन्तार्थ चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः। तो वही सांडिल्य विद्या के अंतर्गत मनोमय, भारूप इत्यादि जो शब्द आए हैं श्रुति में, उसमें एक मनोमय इत्यादि लिया, सबको नहीं लिया, क्योंकि अधिकांश सार में सब शब्द तो नहीं आ सकते ना। इसीलिए मनोमय, ये जो अयम शब्द, यह शारीर, ये क्या शारीर माने जीवात्मा, शरीर भव शारीर जीवात्मा को बताता है, ईशोवा अथवा ईश्वर को बताता है। क्योंकि मनोमय, प्राण, शरीर इत्यादि से जीव मालूम पड़ रहा है, पर प्रसंग वहाँ ब्रह्म का है, इसलिए संशय हो गया। तो आपको युक्ति दे करके समझाना पड़ेगा वेदांती को, जो ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए ये बैठा है, तो उसको श्रुतियों का पूर्वापर और साथ में युक्तियों से समझाना पड़ेगा ना कि यहाँ पर मनोमय, प्राण, शरीर ये ब्रह्म ही कहता है। इसलिए मनोमयो अयम, ये मनोमय जो वाक्य है, यह शारीर माने शरीर में होने वाला जीव, शरीर भव शारीर, शारीर एवं शारीरक भाष्य, ये भाष्य शारीरक भाष्य है ना। शरीर भव शारीर, और शायद क्षुद्र अर्थ में कन प्रत्यय है, तो कुत्सित अर्थ में कन प्रत्यय है शायद। तो शरीर एवं शारीरक माने जीव, जीवत्व को प्राप्त, छोटा बन गया ना, तो इसीलिए वो शारीरक भाष्य। तो इसीलिए मनोमय यह शारीर जीवात्मा है कि ईश्वर है, ये शंका हो गई। तो शंका होने पर उत्तर देते हैं प्राण मानसे, क्योंकि यहाँ मानसे, और मानसे का मतलब मनोमय, प्राण माने प्राण शरीर, ये जो शब्द श्रुति में आई है वो श्रुति का संकेत है। यहाँ पर सब शब्द तो लिए नहीं जा सकते। मानसे माने मनोमय और प्राण माने प्राण शरीर, ऐसे प्राण मानसे, ये जो प्राण मानस, मनोमय, प्राण शरीर, ये जो शब्द है ये, यानी मनोमय माने मनसो विकारो मनोमय, और प्राण शरीर माने प्राण शरीरम अश्यति, प्राण शरीर। इस प्रकार ये मन का संबंध देखे जाने से और प्राण का संबंध देखे जाने से ये संबंध जीव में होता है। अतएव क्या समझना, ये प्राण मानस से, प्राण और मानस के कथन किए जाने से यहाँ पर प्राण और मन का संबंध जीव के साथ है, अथवा जीव ही यहाँ पर प्रतिपाद्य है। एक बात। और दूसरी बात, हृदय स्थित्यणि अस्त्वे, और हृदय में रहना, हृदय स्थिति माने हृदय में रहना, और अणियस्तु का कथन किया जाना। एषम आत्मा अंतर हृदय अणियान बृहर्वा यवादवा, ये छांदोग्य में श्रुति आई है। ये जो मेरा आत्मा है ये हृदय के अंदर में बड़ा सूक्ष्म है, ब्रीही से धान से भी सूक्ष्म है, और यवादवा जौ से भी सूक्ष्म है। ऐसा कहा करके ये जो हृदय में रहना, ये समय आत्मा अंतर हृदय, हृदय अंदर, हृदय सप्तमी का बोध कराया, तो इसीलिए हृदय में उसकी स्थिति दिखे जाने से ये समय आत्मा अंतर हृदय अणियान, इस प्रकार से हृदय अधिकरण वाला आत्मा को बताया है। और शासत अणियस्त बताया, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अरे ब्रह्म व्यापक है और हृदय में कैसे रहेगा, और ब्रह्म महान है, महत परिमाण वाला है, वो अणु कैसे होगा, सूक्ष्म कैसे होगा। अतएव प्राण और मन के संबंध से और हृदय स्थिति और अणियस्तु
अणियस्तु से जीवेशु, ये प्राण मानस और हृदय स्थिति और अणियस्तु जीव में हो सकते हैं। तेन हेतुना उभय वाक्य न जीवगा मनोमय प्राण शरीर इत्यादि जो वाक्य है वह जीव का ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, न कि ब्रह्म का। ये पूर्व पक्ष हुआ का समवाक्य गतम ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते प्राणादि योगश्चिंतार्थ चिंत्यम ब्रह्म प्रसिद्धित का तद्धितादि जो मनोमय में मैट प्रत्यय है कि नहीं, मनसो विकार मनोमय, मन का जो विकार है, तो इसलिए मनगस है कि नहीं, मनगस मैट हो गया कि नहीं, मैट तो नस का लोप हो गया, मनोमय हो गया, मनस उत होकर के मनोमय बन गया। तो यानी कि जो मनोमय में मैट प्रत्यय हो गया वो तद्धित है, तो तस्मै हितम तद्धितम, प्रयोग के हित के लिए मनोमय मन में मैट प्रत्यय हो गया, तो वो जो मन में जो प्रयोग है ना, प्रयोग के हित के लिए मैट प्रत्यय किया था, इसलिए तद्धित मनोमय ये जो प्रत्यय तद्धितादि जो समवाक्य गतम तद्धितादि, समवाक्य का जो तद्धितादि है, समवाक्यगत तद्धितादि वह क्या होता है, मनोमय प्राणशर, यहाँ पर पठित जो तद्धितादि प्रत्यय है वो समवाक्यगत जो ब्रह्म, वो ब्रह्म की अपेक्षा रखता है। मनोमय प्राण शरीर, यहाँ पर मनोमय जो शब्द पड़ा है ना, वो जो समवाक्यगत ब्रह्म, क्योंकि वहाँ क्या आया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, तो वहाँ ब्रह्म आया। और ये थोड़ा पहले की श्रुति है, पहले की श्रुति है, और बाद में मनोमय प्राण शरीर ये श्रुति आई। देखो 3:14:1 की श्रुति है, 3:14:1 की श्रुति है, कौन, सर्वम खलविदम ब्रह्म, और 3:14:2 की श्रुति है मनोमय प्राण शरीर। इसीलिए मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों में जो मन शब्द आया या प्राण शब्द आया वह सर्वम खलविद ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ये सम विधायक वाक्यगत जो ब्रह्म आया उसी ब्रह्म की अपेक्षा रखता है, वो ब्रह्म की अपेक्षा रखता है। कौन वाक्य, मनोमय प्राण शरीर, यह जो सम विधायक सम वाक्यगत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अपेक्षा रखता है। हाँ, बाद वाला वाक्य पूर्व का नियमन कर रहा है, बाद वाला वाक्य सम वाक्य है, क्या नाम, प्राण शरीर भारूप है, वह पूर्व में जो ब्रह्म शब्द पड़ा है उस ब्रह्म की अपेक्षा रखता है। मैं वो जो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म उपक्रम में आया, इसीलिए आगे के जो वाक्य वो वाक्य भी क्या होंगे, ब्रह्म के प्रतिपादक होंगे। इसीलिए मनोमय प्राण शरीर भी ब्रह्म का ही अपेक्षा रखते हैं, माने उपक्रम से आगे का निर्णय, इसलिए उपक्रम वाला नियामक हो गया। उपक्रम वाला तो अपेक्षा रख रहा है ना, तो ऐसा हो गया। तो प्राणादि योगश्चिंतार्थ जो समवाक्यगत विशेषत्वेन अन्वित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में मनोमय वाक्य भी ब्रह्म परक ही होगा। का पर निरुपाधिक ब्रह्म में मन प्राण का संबंध कैसे होगा, तो कहा उपास्य सोपाधिक हो जाता है ना, उपास्य ब्रह्म सोपाधिक हो जाता है, इसलिए सोपाधिक होने से वो मन और प्राण वे भी उसमें हो सकते हैं। इसलिए वह प्राणादि योगश्चिंतार्थ, प्राणादि का संबंध शरीर प्राण शरीर मनोमय इनका चिंतार्थ का मतलब उपासनार्थ, उपासना के लिए है। मन उपहित
प्राण उपहित ऐसा करके उपासना के लिए है। अतएव जो मनोमय इत्यादि प्राण शरीर इत्यादि समवाक्यगत ब्रह्म की अपेक्षा रखते हैं, अतएव मनोमय प्राण शरीर ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, न कि जीव का, न कि शारीर का। ये तो अधिकरण सार में तो दिग्दर्शन होता है ना, अधिकरण सार में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बता दिया जाता है, पर पूरा का पूरा पूर्व पक्ष सिद्धांत का दिग्दर्शन है। आया तो उसी में सूत्रवत, परंतु फिर भी स्पष्ट जब तक भाष्य नहीं पढ़ेंगे, और यदि उससे भी तेज दिमाग है तो फिर टीका टिप्पणी में जाना पड़ेगा और गहराई में। तो इसीलिए अधिकरण सार में थोड़ा अस्पष्ट है, तो भाष्यकार भगवान स्पष्ट करते। इदम आमनायते, श्रुति में ये पाठ है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासिता। सब कुछ जो दिखाई पड़ता है ये ब्रह्म ही है। पूर्व दृश्यमान यावत जगत, यद जगत तत्सर्वम ब्रह्म एव। तो इसलिए तज्जलान इति, क्योंकि उसी तत् से, तस्मात् जायते इति, तत् तज्ज तस्मिन् अनतीति तदन तस्मिन् लीयते इति तल्ल। माने उसी से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लय होता है। इसीलिए तज्जत्व तल्लत्व तद अनत्व, तो ये किससे होता है? कहते तो ब्रह्म से होता है। इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म क्यों है भाई साहब? जब मिट्टी से कोई मटका बनता है या सैकड़ों मटके बनते, तो सैकड़ों मटके क्या है? सैकड़ों मटके मिट्टी से बनते तो मिट्टी है। सैकड़ों गहने सोने से बनते हैं तो गहने सोने हैं। तो उसी तरह से जो भी प्रपंच बना हुआ है वो ब्रह्म से बना हुआ है। अतएव ब्रह्म क्या हुआ? तज्जल हो गया, तज्जलान हो गया, इसीलिए ब्रह्म रूपी है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, माने इसीलिए शांत हो जाए। सब कुछ ब्रह्म ही, तो किससे राग द्वेष करना? सब कुछ ब्रह्म ही है तो राग द्वेष किसी से नहीं होता है। सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म है तो व्यापक है, तो मैं सर्वत्र हूँ, तो किससे राग द्वेष करना? मैंने सम का विधान है। उपासित अथ खलु क्रतुमय पुरुषो, ये पुरुष जो है ना संकल्पमय है, निश्चयमय है। यथाक्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, जिस प्रकार का संकल्प वाला इस लोक में पुरुष होता है, उसने जैसे संकल्प बना रखा है इस लोक में, तो कहा तथा इत प्रेत्य भवति, उसी तरह से यहां से मर करके जब जाएगा ना तो वो भी वैसे ही हो जाता है। का यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यहीं से है वो कि यथाक्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। ये जो आया कि नहीं, ये थोड़ा सा अलग शब्दों में है, वहाँ अलग शब्दों में है। भगवान कृष्ण कहते हैं यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अंतिम समय में कलेवर शरीर को छोड़ते समय जिस जिस भाव को भाव से भावित हो जाता है, तो तम तमेवैति कौन्तेय, मरने के बाद आगे जो शरीर मिलेगा तो उसी भाव को वह प्राप्त कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? का वो जीवन में सदा उसी भावना से भावित था, उसी भावना से इतना उसका भाव प्रकृष्ट था यहाँ पर, तो उसी भाव से वो मरते समय पकड़ लेता है, तो उसी भाव से आगे जा करके हो जाता है। तो वहाँ भी कहा है, तो इसलिए यथाक्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, जैसा संकल्प वाला इस श्लोक में पुरुष हो जाता है, तथा इत प्रेत्य भवति, उसी तरह से यहाँ से मरने के बाद भी, इसीलिए सक्रतुम कुर्वीता, तो इसीलिए उसको चाहिए कि दृढ़ अवसाय से संपन्न होकर के
वक्ष्यमाण उपासना करें, दृढ़ अध्यवसाय से संपन्न हो, दृढ़ उत्साह से संपन्न हो, और वक्ष्यमाण जो उपासना है उस उपासना का संपादन करें। ऐसा आया पहले। तो पहली श्रुति में फिर दूसरी श्रुति आई, मनोमय प्राण शरीर सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस इत्यादि आया। तो प्राण मनोमय प्राण शरीरो भारूप ऐसा भी आया। मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्म सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस इत्यादि आया इत्यादि। तो ठीक है ना, ये सब आया है तो अच्छी बात है। कहा तत्र संशय, कहते यहाँ संशय है। का क्या संशय है? किम इह मनोमयत्वादिभिर धर्मै शारीर आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते। यहाँ पर मनोमय भारूप सत्य संकल्प इत्यादि के माध्यम से क्या शारीर आत्मा का उपदेश दिया जा रहा है? आवश्यक परम ब्रह्म इति, मनोमयत्वादि धर्मों से शारीरिक आत्मा को उपदेश दिया जा रहा, अथवा परम ब्रह्म परमात्मा का उपदेश दिया जा रहा है। किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ? का शारीर इति, यहाँ जीवात्मा का उपदेश से ब्रह्म का उपदेश नहीं है। कुता किस हेतु से? का तस्य ही कार्य करणाधिपते प्रसिद्धो मन आदि भी संबंधो न परस्य ब्रह्मण, क्योंकि उसी जीव का ही तस्य ही कार्य करणाधिपते, वो कार्य और करण का अधिपति, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, उसका अधिपति है जीवात्मा। तो उसी में पते प्रसिद्धो मन आदि भी संबंध, उसका जो है वह उसका प्रसिद्ध मन आदि के साथ उसका संबंध है, और मन प्राण के साथ इसका संबंध है ही। पर ब्रह्म का थोड़े मन इत्यादि और प्राण इत्यादि के साथ संबंध है। इसलिए मनोमय प्राण शरीर इत्यादि से किसको लेना? जीव को लेना, ब्रह्म को नहीं। और ब्रह्म के विषय में तो कह दिया कि अप्राणो यमना शुभ्र यक्षरात परतः पर, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यज, वो दिव्य अपने स्वरूप में स्थित है, अमूर्त मूर्ति से रहित है। दिव्य ह्यमूर्त पुरुष, सर्वव्यापक पुरुष है, सर्वत्र विराजमान है। पुरुषुषेते पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुष पुरुष है। सबाह्याभ्यंतरो है, जब बाहर भीतर सबका अधिष्ठान स्वरूप है, सर्वत्र व्यापक है। सबाह्याभ्यंतरो है जा, और अप्राणो ह्यमना शुभ्र, उस परमात्मा के विषय में कहा कि वो प्राण से रहित और मन से रहित है। यक्षरात परतः पर, जो अपने कार्यों की अपेक्षा से पर अक्षर जो अव्याकृत है माया, उस माया से भी वो पर है। साकाष्ठा सा परागति, संपूर्ण से परे वही है, अवस्थित है, ऐसा वहां पर कहा गया। तो ऐसे ब्रह्म के साथ मन और प्राण का संबंध थोड़ी होगा। इत्यादि श्रुति ननु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति स्वशब्दे नैव ब्रह्म उपात्तम, कथम यह शारीर आत्मा उपास्य आशंकते। तो कहा सर्विदम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति स्वशब्दे नैव ब्रह्म उपात्तम, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये ब्रह्म है कि नहीं? स्वशब्द माने स्वशब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं ब्रह्म का ही प्रतिपादक शब्द। ननो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस प्रकार स्वशब्द ने ब्रह्म उपात्तम, स्वशब्द से ही, ब्रह्म शब्द से ब्रह्म का उपात्त किया गया है। ग्रहण के तस्मात ब्रह्म वाक्य ये है, ऐसा समझ लेना चाहिए। कथम यह शारीर आत्मा उपास्य की आशंकते, शारीर आत्मा उपास्य से आशंका कैसे की जाती है? तो सिद्धांत ननु सर्वम खल्विदं ब्रह्मेति स्वशब्द ने ब्रह्म उपात्तम, सिद्धांति ने प्रश्न पूछा पूर्व पक्ष को, पूर्व पक्ष चल रहा है।
कथम यह शारीर आत्मा उपास्य आशंकित, शारीर आत्मा का उपास्यत्व के आशंका पूर्व पक्षी कैसे कर रहा है? कहा नैष दोष, ये नैष दोष कौन बोल रहा है? हाँ, पूर्व पक्षी बोल रहा है नैष दोष का। क्यों? नेदम वाक्यम ब्रह्मोपासना विधि परम, ये वाक्य ब्रह्मोपासना विधि परक नहीं है। किंतरी कत समविधि परम शांत उपासित, उपासित का कर्म शांत शब्द है, इसलिए उपासना, इसलिए सम विधि विधायक यह श्रुति ऐसा मानना चाहिए, न कि ब्रह्म का उपासना परक ये विधि वाक्य है। किंतरी समविधि परम यत् कारणम सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, शांत उपासना करें, शांत होकर के राग द्वेष से परे होकर के उपासना करें, ऐसा कहा गया है। का एतद उत्तम भवति, ये बातें यहाँ कही गई पूर्व पक्षी के द्वारा, ये बातें कही गई। क्या बातें कही गई? तो इसको हम लोग फिर कल देख लेंगे। ओम